Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। इसलिए मैं आईवीएफ प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ। आज भी एक टॉपिक पे मैं बात करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का आईवीएफ से रिलेटेड टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है कि मैंने आईवीएफ क्यों किया, मुझे आईवीएफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज मैं इसी सब चीज़ों पर बात करूँगी, लेकिन वो सब बताने से पहले ये जान लेंगे कि हम आईवीएफ क्यों कराते हैं, कब हमें आईवीएफ कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, किस किस सिचुएशन में हमें आईवीएफ करना पड़ सकता है और आईवीएफ के थ्रू हमें बेबी हो सकता है। तो हम आईवीएफ के लिए जब कोई कपल जब कोई कपल बेबी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और उस उसे जब कोई कपल बेबी के लिए ट्राई कर रहा होता है और उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, उन्हें सफलता जब कोई कपल बेबी के लिए ट्राई कर रहा होता है तो उन्हें कंसीव नहीं होता, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपना फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी नॉर्मल ट्रीटमेंट है हम कराते हैं। उसके बाद भी हमें कंसीव नहीं होता है, तब डॉक्टर हमें आईयूआई सजेस्ट करते हैं। अगर आईयूआई भी फेल हो रहा है और वो बार-बार फेल हो रहा है, तब डॉक्टर हमें आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी एज ज़्यादा है और बहुत सालों से आपको कंसीव नहीं हो रहा है, डॉक्टर कुछ टेस्ट बताते हैं। अगर हमारी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, हमारा हमारा एएमएच लो हो, तब भी हमें डॉक्टर आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। अगर हमें कभी प्रेगनेंसी हुई हो और वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में हो गई हो, तो इस कंडीशन में कभी-कभी ट्यूब बर्स्ट हो जाती है, हमारी फेलोपियन ट्यूब को निकालना पड़ता है। इस स्थिति में भी हमें डॉक्टर उसके बाद आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। अगर हमारी फेलोपियन ट्यूब बंद हो, तभी भी हमें आईवीएफ करना पड़ता है। आईवीएफ के थ्रू ही हमें बेबी हो सकता है। अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो और हमारी ट्यूब खराब हो गई हो, उसे रिमूव किया गया हो, उस कंडीशन में भी हमें आईवीएफ से ही बेबी हो सकता है। इस स्थिति में भी हमें आईवीएफ कराना पड़ सकता है। तीसरी बात रही, अगर हमारा एएमएच लो है और हमें कंसीव नहीं हो रहा, एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है जो यह बताता है कि हमारे ओवरी में जो एग है वो बहुत कम बचे हैं, और जब एग कम बचते हैं तो उनका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता। उस स्थिति में भी हमें आईवीएफ कराना पड़ता है और आईवीएफ से हमें बेबी हो सकता है। और किस सिचुएशन में आईवीएफ कराना पड़ सकता है, अगर हस्बैंड अगर मेल पार्टनर के स्पर्म काउंट 0 हो, तब तभी भी हम आईवीएफ प्रक्रिया से डोनर स्पर्म लेके आईवीएफ से बेबी तभी भी हमें डोनर स्पर्म लेकर आईवीएफ से बेबी हो सकता है। इस स्थिति तो अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट 0 हो या लो हो, इस सिचुएशन में भी आईवीएफ ट्रीटमेंट से बेबी हो सकता है। हर किसी के अपने अलग रीज़न होते हैं। तो अब आते हैं, मैंने आईवीएफ क्यों किया, मुझे आईवीएफ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो मैंने पहले भी बताया है
कि मेरी एज ज़्यादा थी। मैं मेरी शादी ही मेरी शादी ही एज 30 में हुई। उसके बाद हमने कोई बेबी प्लान का सोचा नहीं था। उस टाइम शायद हमें उतना नॉलेज नहीं था कि और एज होने के बाद कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी। स्पेशली हम लेडीज़ को डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि हमारे एग कम होते जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। इस बात का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। उसके बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए, उनमें से एक एएमएच टेस्ट भी था, उसकी वैल्यू लो आई। तब डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा एएमएच बहुत लो है। तो जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा एएमएच लो है और तुम्हें एडवांस ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके बाद हमने एडवांस ट्रीटमेंट का सोचा, लेकिन उसके लिए भी सोचने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि जब हम आईवीएफ कराते हैं तो फाइनेंशियली हमें रेडी होना रहता है। पहले से ही हमें पता था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में खर्चा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियली प्रिपेयर हुए कि जब हम फाइनेंशियली प्रिपेयर हो गए और हमने अच्छा क्लिनिक सर्च किया और हम उस क्लिनिक में गए। हमने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर से बात करके अच्छा लगा। हमने जब रिपोर्ट देखा एएमएच लो है, फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया और फिर उन्होंने कहा कि आपके ओन एग से भी आईवीएफ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आईवीएफ कर सकते हैं, हमें डोनर एग लेने की ज़रूरत नहीं है, उतने एग हैं अभी, मुझे डोनर एग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने अच्छा क्लिनिक सर्च किया और हमें अच्छा क्लिनिक मिला। वहाँ का सब कुछ अच्छा ही था, वहाँ का सब कुछ हमें अच्छा लगा और डॉक्टर कोई फ़ोर्सफुली भी नहीं थे, आपको जब करना है तब आ जाना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। उन्होंने सारा प्रोसेस समझाया और आपको क्या-क्या करना होगा जिससे आईवीएफ सक्सेस हो जाए। तो उन्होंने प्रोसेस बताया कि आपके केस में डबल स्टिमुलेशन होगा क्योंकि एएमएच लो है और एग एएमएच लो है, एग कम है। इसलिए हमें 2 बार इंजेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा और 2 बार एग रिट्रीव करना पड़ेगा, 2 बार एग पिकअप होगा। हमने एग्री किया था, उन्होंने हमें जो पैकेज बताया हमने एक्सेप्ट किया और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। 2-3 महीनों में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और हमारे जो भी एम्ब्रियो बने थे वो हमने फ्रीज़ करवाए थे और जब हमें ट्रांसफ़र करवाना था, मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जुलाई 2022 में हुआ था और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मेरा बीटा एचसीजी पॉज़िटिव आया था, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट बहुत लेट आई थी और मेरी प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क थी। ओवरऑल प्रेगनेंसी हाई रिस्क ही थी, लेकिन मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा और आज मुझे एक हेल्दी बेबी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आईवीएफ क्यों कराया, क्योंकि मेरा एएमएच हार्मोन लो था, जो ये बताता है कि आपके एग बहुत कम बचे हैं और जब एग कम बचते हैं तो उनका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता। तो मे बी शायद इसलिए मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। लेकिन आईवीएफ के थ्रू मुझे बेबी हो गया। तो अगर आपको भी कोई फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं। आईवीएफ से बेबी हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो सकता है और अगर आपकी एज ज़्यादा भी है, 30 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, तो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो सकता है और अगर आपकी एग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो एम्ब्रियो शायद डे 5 के ना बने, ब्लास्टोसिस्ट ना बने, डे 3 के बने, तो डे 3 के एम्ब्रियो भी सक्सेस होते हैं। मेरे 3 एम्ब्रियो बने थे, तीनों डे 3 के थे और तीनों ही एक साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उसमें से एक ही इम्प्लांट हुआ होगा और मुझे एक हेल्दी बेबी गर्ल है। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट तो हम जैसे लोगों के लिए तो एक वरदान है, क्योंकि जब हमें नेचुरली कंसीव नहीं होता है, तो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस ट्रीटमेंट से हमें बेबी भी हो सकता है।
तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप आईवीएफ ज़रूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यही था, मैंने आईवीएफ क्यों किया, और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।